हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारा 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी से। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो हमारा भोजन है वो कहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये आपकी कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो सी टेट और यहाँ पर जो पी टेट या फिर आप कह सकते हैं जो यूपी टेट है, ठीक है, तो उनके सेंटर से ये ऐसे क्लास बनाई गई है। बट अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर अगर आप 6 से 8 क्लास में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। या फिर कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, वो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम अपना जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो हमारा भोजन है जो हम डेली अगर आप देखें रात को भी जो मॉर्निंग में खाते हैं या फिर दोपहर में, ठीक है, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की जो ज़रूरत वैसे पड़ती है, ठीक है। जैसे कि टीवी को चलाने के लिए या फिर मोबाइल को चलाने के लिए हमें या फिर एक बैटरी या फिर कह सकते हैं कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें फूड ना मिले तो हम चलेंगे नहीं। जैसे कि 2 दिन अगर आपने अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं की, ठीक है, तो अगर आपने टीवी को अगर आप कह सकते हैं अगर बोर्ड जो बिजली वाला बोर्ड है अगर उसमें लाइट नहीं रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो आपकी टीवी भी नहीं चलेगी। तो उसी तरह अगर आपकी बॉडी में जो भोजन होगा वो नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी होगी वो नहीं वर्क करेगी। तो इसलिए हमें इन फूड्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि जो 2nd चैप्टर होगा हमारा साइंस का, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फूड की मात्रा होती है, ठीक है, उसको हमें आप कह सकते हैं सफिशिएंट मात्रा ही क्यों लेनी चाहिए। अगर हम कम लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि फूड में भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्लास होगी, तो ये आपको सभी जो बातें हम डिस्कस करेंगे ये सभी आपको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे अगर हम बात करें पहले फूड वैरायटी की, तो फूड की जो वैरायटी है, तो फूड कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो फूड की अगर वैरायटी, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो जो मेन्यू होता है, फूड मेन्यू, तो आपको वहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप्स के फूड, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमारा भोजन है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिश यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइसेस भी हैं और दाल भी है और यहाँ पर कर्ड भी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है, तो हम ये सबसे पहले ये जो की पॉइंट्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो ये इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड बनाने के टाइम जैसे मान लीजिए कि आपने राइस बनाने हैं, ठीक है, चावल बनाने हैं आपने, या फिर आपने कोई दाल बनानी है। तो अगर हम बात करें चावल की, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम सिंपली देखें तो चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए और जो पानी होता है वो चाहिए, ठीक है। तो हम उसको उबाल देते हैं और बाद में जो हमारा चावल है वो बन जाता है। इसी तरह अगर हमने कोई और फूड बनाना हो, ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल कड़ी, ठीक है, अगर हमने वो बनानी हो तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जैसे कि बहुत तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, और जो नमक है, सॉल्ट है, और यहाँ पर जो स्पाइसेस, ठीक है, जो यहाँ पर मसाले हैं, और यहाँ पर जो तेल होता है, ऑयल, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस लिए? जो हमने फूड प्रिपेयर करना है, जो हमने फूड कुक करना है, ठीक है ना। तो आपको ये बात देखनी पड़ेगी ध्यान से। और अगर हम बात करें फूड मटेरियल की, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो फूड मटेरियल है कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा ना। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो डेली लाइफ में खा रहे हैं, ठीक है, अपने शरीर को चलाने के लिए, तो उसकी जो पूर्ति करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती होगी ना। तो वह कहीं ना कहीं से आती होगी। तो आप ऐसा ना कह देना कि हाँ भी हम तो मार्केट से ले आते हैं तो बस हमारा काम हो गया। तो आपने ये नहीं कहना है। तो आपने ये कहना है कि जो हमारे फूड हैं वो प्लांट, यहाँ पर 2 अगर आप सोर्स देखेंगे तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, की ये जो फूड मटेरियल है, जो भोजन की जो सामग्री है वो आती कहाँ से है और इनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। ये उत्पादन इनका जो होता है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं या फिर जो फसलें हम उगाते हैं तो वो सभी क्या हैं, वो सभी प्लांट सोर्सेज ही तो हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, ठीक है, जो फसलें हैं। सीरियल्स क्या होता है, जो अनाज होता है, ठीक है, अनाज, जैसे कि कणक होती है ना, वीट,
जिसे हम कह देते हैं कि जो हमारी गेहूं जिसे हम कह देते हैं, और वेजिटेबल्स जो सब्जियां और फ्रूट्स क्या हो गए, जो हमारे फल फ्रूट्स हो गए, सब्जियां और फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फल हो गए, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम भोजन के रूप में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना। तो आपको ये भी देखना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन की, तो ये क्या है, एनिमल सोर्सेज। तो हमें बहुत सारा जो फूड है वो एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऑफेंड नहीं हो जाना है कि हम तो भाई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम तो वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल्स की, तो यहाँ पर एनिमल्स हमें मिल्क भी, एनिमल से हमें यहाँ पर मिल्क मिलता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर काऊ देखें या फिर गॉट देख लें या फिर बफेलो देख लें, ठीक है, जो भैंस होती है, तो इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मीट प्रोडक्ट की, ठीक है, जो मीट जो मांस होता है या फिर जो अंडे होते हैं, तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी एनिमल सोर्सेज से, ठीक है। तो ये हमें एनिमल से ये जो सोर्सेज हैं, इनसे हमें ये वाले जो फूड हैं वो मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर काऊ, गॉट एंड बफेलोस को, तो ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि इनसे हमें मिल्क के साथ साथ जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि बटर हो गया, मक्खन, पनीर, चीज़, कर्ड, ठीक है, जो दही होता है, आपको तो पता ही होगा कि दही पूरे विश्व में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह जो हमारी फूड की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है। प्लांट सोर्सेज मतलब कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो प्लांट के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फल फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको पाइन एप्पल, यहाँ पर बनाना एंड मैंगो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको दाल भी दिखाई दे रही है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमें प्लांट सोर्सेज हैं। जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा आगे वाला जो टॉपिक है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड, ठीक है। तो प्लांट्स के पार्ट्स की अगर हम बात करें, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, मान लीजिए कि आप गाजर या फिर जो मूली होती है, रेडिश या कैरेट, ठीक है, वो फूड के रूप में आप खा रहे हैं, ठीक है, सलाद बना लिया आपने, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो है क्या, प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है। कल को आपको कोई पूछ ले कि हाँ भाई बताइए कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्लांट्स का पार्ट्स होता है, तो यहाँ पर प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, कि प्लांट्स तो एक सोर्स है हमारे जो भोजन का। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम एक से या फिर ज़्यादा पार्ट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। अगर हम बात करें एडिबल क्या होता है, तो ये भी एक नई टर्म है। तो यहाँ पर जो एडिबल होता है वो होता है ईटेबल, ठीक है, जिसको हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो खा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि गुआवा, ठीक है, गुआवा क्या होता है, अमरूद। अमरूद का अगर पेड़ लगा है तो क्या आप उसकी पत्तियाँ खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप उसका क्या खाएंगे, जो उस पर फल लगे होते हैं, अमरूद, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अमरूद का अगर पेड़ लगा है तो हम उसके फ्रूट्स खाते हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे पेड़ होंगे जिनके हम फ्लावर्स भी खाते हैं, उनके हम जो तना होता है ना, स्टेम, ठीक है, हम उनका वो भी खाते हैं। अगर हम बात करें गन्ने की, ठीक है, शुगर केन की अगर हम बात करें, तो उसका हम क्या स्टेम नहीं खाते, ठीक है, जो उसका तना होता है। तो यहाँ पर आपको जो इमेज यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, की जो अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो बंद गोभी या फिर पत्ता गोभी, अगर हम बात करें पत्ता गोभी की, जो कॉलीफ्लावर होती है, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर क्या है, ठीक है, वो फूल ही तो है उसका। अगर हम बात करें फ्रूट्स तो आपको पता ही है कि जैसे गुआवा हो गया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, एप्पल हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी फ्रूट्स हैं। स्टेम भी हमने देख लिया, लीफ भी, कई ऐसे भी आप कह सकते हैं कि प्लांट्स होते हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो रेडिश होती है, ठीक है, जो मूली होती है, उसके पत्ते भी कई बार भोजन के रूप में या फिर सैलेड के रूप में कई बार आपने देखा होगा इसको खाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्लांट्स जब उसकी निकलती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्रूट या फिर जो फ्लावर बनने से पहले जो यहाँ पर थोड़ी सी आपको पार्ट निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसे हम बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये टॉपिक था। अब हम बात कर लेते हैं लीव्स की। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लीव्स को भी हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, और यहाँ पर ऐसे कई बीज भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम बीज के रूप में भी क्या करते हैं, खाते हैं। अगर हम बात करें सरसों के तेल की या फिर मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ठीक है, तो ये मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, इससे हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है। अगर वो ऑयल निकालते किससे हैं, जो इसके बीज होते हैं ना, तो बीज से भी हम क्या करते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि रूट, स्टेम और जो फ्लावर्स होता है वो क्या होते हैं, एडिबल। एडिबल क्या होता है, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, चना, ठीक है। तो आपने चना तो जरूर खाया होगा। ये क्या है, भीगे हुए चने हैं।
तो यहाँ पर जो अगर हम चने को भिगा कर रख दें और 2-3 दिन बाद देखें तो इसमें आपको वाइट सा पार्ट जो होता है वो दिखाई देने लग जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम स्प्राउटेड कहते हैं, ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स इसको कहते हैं। तो इसको भी हम धोकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो सूखे बीज होते हैं जिनको हम खाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मूंग की या फिर चना की, ठीक है, मूंग या फिर चना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही खाते हैं। और यहाँ पर आपको जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये स्प्राउटेड सीड्स हैं, ठीक है। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, धोकर खा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीज की, ठीक है, मधुमक्खी, अब आप सोचेंगे कि भाई मधुमक्खी को हम कैसे इनका भी भोजन के रूप में इनसे हमारे क्या अभी बात हो गई अब कि भाई ये हमारे फूड के लिए कैसे हेल्पफुल हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। अब नेक्टर क्या होता है कि जो भी ये फ्लावर से, ठीक है, जो भी फ्लावर से ये जो स्वीट जूस होता है वो ये निकाल लेते हैं और बाद में इसको क्या करते हैं, ये शहद में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनीज, ठीक है। हनी जो होती है, हनी पता है ना आपको, शहद बहुत ही मीठी होती है। और इसको यहाँ पर ये हाइव होती है ना, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको छत्ता कहते हैं। तो ये इसी हाइव में क्या करते हैं, इसी हाइव में ये बनाते हैं जो हनी होती है। और यहाँ पर जब भी ऐसी हमें इंसानों को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को ऐसी उनको कोई दिखाई देती है बीहाइव, तो ये क्या करते हैं, इसमें से जो शहद होती है वो निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर डाबर की या फिर पतंजलि की जो हनी है वो भी आपको देखने को मिलती है कि जो बाज़ारों में बेची जाती है। और यहाँ पर आपको और भी बहुत जगह पर यार आपको देखने को मिलती होगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते होंगे, ठीक है ना। तो एनिमल्स को भी हम यहाँ पर आप कह सकते हैं फूड के रूप में, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको खाया जाता है। तो अगर हम बात करें हर्बीवोरस के, ठीक है, तो हर्बीवोरस को अगर आप दूसरे भाषा में देखें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। तो अगर आप देखें काऊ को या फिर जो गॉट जो बकरी होती है या फिर रैबिट देख लें कि जो खरगोश होता है, अगर आप यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है स्क्वेल की जो गिलहरी होती है, तो ये क्या खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या खाते हैं, ये जो आप कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट जैसे कि घास हो गई, घास फूस या फिर फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो वो सिर्फ ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये सब मीट को नहीं खाते, ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, ये वेजिटेरियन होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कार्निवोरस की, तो यहाँ पर ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है। अगर आप इनको प्लांट्स दोगे तो ये फिर भी प्लांट्स नहीं खाएंगे। अगर आप लॉयन को कहोगे कि ये लो भी घास खा लो, तो वो घास खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर टाइगर या फिर वुल्फ जो भेड़िया होता है, अगर आप उसको घास दोगे या फिर कोई फ्रूट्स दोगे तो वो क्या खाएगा, वो बिल्कुल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो शरीर की जो बनतर है, ठीक है, वो ऐसी बनी हुई है कि वो सिर्फ जानवर ही खाएंगे, ठीक है, वो सिर्फ मांस ही खा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ओमनीवोरस की, तो ये ओमनीवोरस क्या होता है, तो ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको प्लांट भी और एनिमल से दोनों को खाते हैं, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो अब आप ये मत कहने लग जाना कि क्या हम जानवर हैं, हम यहाँ पर सोशल एनिमल हमें यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसी में आते हैं। तो आपको पता ही है कि चिंपैंजी से ही हम यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चिंपैंजी से ही हुई है। तो यहाँ पर चिंपैंजी भी तो एनिमल ही है, तो हम यहाँ पर एनिमल्स में ही अपने आप को गिनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम खुद की बात करें तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते होंगे जो यहाँ पर मीट को भी खाते हैं और यहाँ पर जो हमें जो फसलें उगाते हैं ग्रेन्स के रूप में या फिर जो अनाज है उसे भी हम खाते हैं, ठीक है। तो वीट की बात कर लें तो चपाती जो होती है तो वो भी तो हम खाते हैं। अगर हम डॉग की बात कर लें, ठीक है, जो कुत्ता होता है, तो उसको अगर आप कुछ भी देंगे तो वो भी तो खा ही लेता है ना, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, ठीक है ना। मतलब ये कि आप उसको वेजिटेरियन फूड या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड जो भी दोगे वो आप खा लेगा। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। ये वैसे चैप्टर तो चलो बेसिक है, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर भी चलते जाएंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ है उसको आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।